हरे कृष्णा। राधा रमन जी का आविर्भाव भक्तों के लिए बड़ा आनंददायी है। राधा रमन जी के वृंदावन के मंदिर में एक और विशेषता है। एक तो है दर्शन, सब लोग दूरबीन लेकर वहाँ भागते हैं और घंटों घंटों तक दूरबीन लगाकर उनके चरणों को, उनके मुरली को, उनके मुख कमल को, उनके श्रृंगार को देखते रहते हैं। हृदय नहीं भरता, ये एक विशेषता है। और दूसरी विशेषता है उस मंदिर का प्रसाद। उस मंदिर में ऐसी एक विशेष खीर कह सकते हैं या रबड़ी कह सकते हैं, ऐसे दूध का एक सुंदर मीठा पदार्थ बनता है जो छोटी छोटी कुलिया में डालकर ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। और ये जो कुलिया के अंदर जो आप रबड़ी कहिए, खीर कहिए, इसका स्वाद जो है वो अद्वितीय है। वैसी कुलिया वृंदावन के कई मंदिरों के बाहर मिलती है, लेकिन राधा रमन मंदिर में जो कुलिया प्रसाद होता है उसका स्वाद कोई भी कुलिया प्रसाद पूरे ब्रज में जहाँ पर भी मिलता है वो तुलना नहीं कर सकता है। तीसरी विशेष बात यह है कि राधा रमन जी के मंदिर में गोपाल भट्ट जी के समय से एक धूनी जल रही है अंदर, जहाँ ठाकुर जी का निजी निवास स्थान है, उनके अंग वस्त्र रखे जाते हैं, वहाँ पर पीछे एक ऐसी धूनी जल रही है जो 500 साल वर्ष से पहले से जल रही है। और उसकी जो तिलक की जो क्या कहते हैं उसको, कालीमा कह सकते हैं, जो उसकी काला रंग निकलता है, उसी से राधा रमन के जो गोस्वामी हैं वो तिलक करते हैं। तो वो तिलक जो है वो विशेष उस धुनी का प्रसाद है जो सभी राधा रमन जी के जितने भी सैकड़ों गोस्वामी वहाँ पर रहते हैं वो अपने शीश पर धारण करते हैं। राधा रमन जी के मंदिर में और एक विशेषता है। अब हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि इसमें पिताजी को, माताजी को चरण स्पर्श करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। रोज उठते ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्य संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। लेकिन राधा रमन जी के मंदिर में पुत्र गोस्वामी पिता गोस्वामी को प्रणाम नहीं कर सकता है, तो वो क्या करते हैं, प्रणाम तो करना है लेकिन अंदर करना भी नहीं है, दोनों एक साथ करना है। तो एक जगह होती है, इसको हमारी मराठी में कहते हैं कोनाडा। कोनाडा यानी एक दीवार में ऐसा एक छेद होता है मंदिर के आकार का, उसमें हम कुछ वस्तु रखते हैं, कुछ बोतल रखते हैं हमारे घर में। तो राधा रमन जी के मंदिर में भी ऐसा एक सुंदर जगह है और वो कहते हैं पिताजी मैंने वहाँ रख दिया है, यानी अपना प्रणाम जो है वो वहाँ पर अर्पण करते हैं। फिर पिताजी जब जाते हैं वहाँ से तो कहते हैं मैंने वो ले लिया है। इस तरह से मंदिर के भीतर भी पुत्र गोस्वामी पिता गोस्वामी को अपना वंदन करता है, लेकिन बड़ी ही सांकेतिक भाषा में पुत्र अपने पिता को मंदिर में भी प्रणाम अर्पण करता है और पिताजी भी प्रणाम स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं अपने पुत्र को। तो राधा रमन जी बड़े ही दयालु हैं। ऐसा नहीं है कि 500 वर्ष पहले जब गोपाल भट्ट गोस्वामी आए थे तो उन्हीं के निरपेक्ष निस्वार्थ इच्छा से वो शालिग्राम शिला से प्रकट हो गए थे। ये सत्य आज भी है। उनके कई चमत्कार हैं कि राधा रमन जी ने भक्तों की इच्छा कैसे पूरी की। भक्तों ने इच्छा प्रकट की और राधा रमन जी ने उसको पूरी की। तो आज के समय पर भी यह चमत्कार होता है और हुआ है, और उसका मैं अभी आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी जब अपने युवा अवस्था में थे तब विदेश से भगवान को ढूंढने के लिए भारतवर्ष में आए थे। हिमालय में रहे और बहुत जगह रहे। उनका एक सुंदर ग्रंथ है उनके जीवनी का, जिसको हिंदी में अनोखा सफ़र के नाम से प्रकाशित किया गया है, इंग्लिश में जर्नी होम के नाम से प्रकाशित किया गया है और मराठी में त्रिशार्थ पथिक नाम से प्रकाशित किया गया है। गुजराती में पेलू पारनू प्रवास इस नाम से प्रकाशित किया है। इस प्रकार से कन्नड़ में, तमिल में, भारत की सभी भाषाओं में इस दिव्य ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। तो इस दिव्य ग्रंथ में हिंदी में अनोखा सफ़र, इसमें यह प्रसंग आता है कि कैसे आज अगर
परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भारतवर्ष में है या आते रहते हैं, यहाँ निवास करते हैं, वो कैसे केवल राधा रमन जी की ये कृपा थी, इसका ये प्रसंग है। तो घूमते घूमते भारत भर में, हिमालय में रहे कई साल तक, और सब जगह योगियों से मिले, बड़े बड़े सिद्ध लोगों से मिले, चमत्कारी लोगों से मिले, बाबाओं से मिले। संन्यास्त जीवन, बाबा का जीवन, एक योगी का जीवन कैसे जीते हैं वो सीखा। और फिर घूमते घामते एक दिन अचानक मथुरा पहुंच गए, मथुरा से वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचते ही उन्हें ये हृदय के अंदर अनुभूति हुई कि ये भगवान का घर है, और हृदय से अंदर से ये तीव्र आवाज आई कि अभी यहीं रहना है, और यही मेरे ठाकुर जी जिनको ढूंढने के लिए मैं आया हूँ वो यहीं मिलेंगे, उनका साक्षात्कार यही होगा। तो विदेशी व्यक्ति, युवा अवस्था, एक वस्त्र अंग पर, वो भी साधु का वस्त्र, नीचे की एक लुंगी जैसा वस्त्र, ऊपर का एक ओढ़ने जैसा वस्त्र, और कोई वस्त्र नहीं। उसी वस्त्र को लेकर नदी में स्नान करना है, उसी को नदी में धोना है, निचोड़ना है, उसी को दोबारा पहनना है, और वही दिन भर पहनना है, और रात को जमुना किनारे सोना है ठंड के समय पर। कोई ओढ़ने के लिए उसमें कंबल नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है। यमुना की रेत पर, रज पर रात को विश्राम करना है, शरीर को मोड़कर। सुबह वही उठकर स्नान करना है, और तुरंत राधा रमन जी के मंगला में दर्शन जाना है। 5 बजे राधा रमन जी के मंदिर में मंगला होती है, आज भी मंगला आरती 5 बजे होती है। तो यानी 4:30 के समय उठना ठंड में, भरी ठंड में, और नदी में स्नान करके भाग कर मंगला में आना, राधा रमन जी का दर्शन करना। फिर राधा रमन जी के पास में निधि बन के पास आप जाएंगे तो वहाँ से एक मोड़ निकलता है, और वो गली गली में से राधा वल्लभ जी का मंदिर आता है। वहाँ की मंगला आरती 6 बजे होती है, और इतना भयंकर अंधकार हुआ करता था कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। उसमें से रोज के जानकारी के कारण 5 बजे की राधा रमन की मंगल आरती करके हमारे गुरुदेव उस समय युवावस्था में थे, चलकर राधा वल्लभ जी के मंदिर आते थे। वहाँ के गोस्वामी भी उनके मित्र थे, मंगला अटेंड करते थे और अपने मित्र गोस्वामी से मिलते थे। ये तो दिन कर्म था। बीच में क्या हुआ, ये भगवान की खोज वाले भाव में, ब्रज के आनंद में, यमुना जी के रेत में सोने का आनंद, मंगला का आनंद, इसमें भूल गए कि उनका उस समय का भारत का वीज़ा जो है समाप्त हो चुका था। अभी समस्या ये पैदा हुई कि पुलिस में वो नोटिफाई किया गया कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है जो जिसका वीसा समाप्त हो चुका है भारत का, फिर भी मथुरा में, वृंदावन में डोल रहा है। उस समय पूरे 1971 में पूरे वृंदावन धाम में केवल 2 ही विदेशी थे। एक थे असीम कृष्ण प्रभु, वो भी अमेरिकन थे, और एक हमारे पूज्य गुरुदेव राधानाथ स्वामी, उस समय रिचर्ड स्लाविन उनका नाम था। तो असीम कृष्ण का तो रिसर्च का वीज़ा था, तो उन्हें तो आसानी से वीज़ा मिलता था, उसका वीज़ा था भी, तो ये दोनों अच्छे मित्र भी थे। लेकिन ये इनका वीज़ा समाप्त हो गया, पुलिस में नोटिफाई हो गया, फिर नोटिस जारी हो गई और पुलिस उनको ढूंढने लगी। तो ये एक ही विदेशी बाबा थे, तो सब दुकानदार भी उनको जानते थे, बहुत सारे ब्रिजवासी भी जानते थे। उन्होंने खबर कर दी कि पुलिस आपको ढूंढ रही है, तब समस्या पैदा होगी। फिर पता चला कि पुलिस बहुत तीव्रता से ढूंढ रही है, खोज रही है, कहाँ है वो विदेशी। तो फिर वो थोड़ी अवस्था बिकट हो गई। अभी क्या करें, अभी अगर हम अपने आप को प्रस्तुत करें तो वीज़ा इतना समाप्त हो चुका है कि ऐसा स्टैंप किया जाएगा कि ज़िंदगी के लिए भारत से बरी कर देंगे, यानी कभी दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति आ गई थी, गंभीर स्थिति, कि अभी अगर अपने आप प्रकट होते हैं पुलिस चौकी में जाकर या कायदे से, तो भारतीय प्रशासन उनको कभी भी दोबारा भारत में आने के लिए अनुमति नहीं देगा, वीज़ा सैंक्शन ही नहीं करेगा। तो फिर एक दिन बहुत विकट अवस्था हो गई। तो उस दिन वो सुबह उठे और ऐसे भावना से, ऐसे रोते हुए, ऐसी तीव्रता से राधा रमन के मंगल आरती में प्रार्थना की, राधा रमन जी अभी तो केवल आप ही बचा सकते हैं, कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, और मुझे भारत भूमि, वृंदावन भूमि नहीं छोड़नी है, और यहाँ से कभी परमानेंट बाहर जाकर वापस नहीं अनुमति मिलेगी, ऐसी अवस्था मुझे स्वीकार नहीं है। मैं सहन नहीं कर सकता इस भावना को कि मुझे भारत में आने के लिए विरोध किया जाएगा, मना किया जाएगा, अनुमति नहीं मिलेगी। ये स्थिति मेरे लिए बहुत दुखदायी है।
राधा रमन जी, आप ठाकुर हो, आप भगवान हो, आप ही चमत्कार कर सकते हो। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि मुझे इस संकट से बचाइए। मंगला हुई, प्रार्थना किया रो रो कर, एकांत में बाहर आए। सेवा कुंज का वहाँ पर घेरा है, निधिवन के पास में आगे जाएंगे तो सेवा कुंज आता है। सेवा कुंज के आस आए तो वहाँ पर बहुत गहरा अंधेरा था। सेवा कुंज के द्वार जो बंद था, अंधेरे में कोई जानवर आया, लगता था कि कुत्ते जैसा आवाज किया, लेकिन पता नहीं कुत्ता था कि और कोई था। उसके तीक्ष्ण दांत जो उनके पैर के अंदर घुस गए, यानी कि काट लिया, और वो अंधेरे में आवाज कहीं गायब हो गई। यानी जो भी जानवर था, जिसने भी काटा था, उसने पीछे, घुटने के पीछे काट कर वो अंधेरे में कहीं भाग गया। अबे अंधेरे में दिखता भी नहीं क्या हुआ। तो वैसे ही चलते 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 ये राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुंचे। वहाँ पर थोड़ा दीपक था, थोड़ा सा प्रकाश था। 6 बजे की मंगला जब देखी, मंगला का दर्शन किया, तो उनके जो युवा गोस्वामी मित्र थे, उन्होंने देखा अरे इनको पैर से तो खून की धार बह रही है। जहाँ से मंदिर में प्रवेश किया, वहाँ से मंदिर के गर्भगृह तक, अंदर तक, जो जगन्नाथ मंडप है, जगमोहन मंडप, वहाँ तक धार लगी हुई है। तो कह रहे अरे मित्र देखो, चरणों में इतना खून बह रहा है। तो फिर उसको पहुँचा गया, उस थोड़ा सा क्या कहते हैं, टेम्पररी उसका ड्रेसिंग किया गया। तो अभी गंभीर समस्या हो गई। तो उन्होंने थोड़ा सा पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने लगा कि कुत्ते जैसी आवाज आई। तो वो कुत्ता भी हो सकता है या और भी कोई हो सकता है, लेकिन उस जमाने में 1971 में कुत्ता काटने पर पेट में 14 इंजेक्शन देने पड़ते थे। सबसे भयंकर बात, तो डरावनी बात समाज में यही थी, कुत्ता काटेगा तो कुत्ता काटेगा, उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन कुत्ता काटने के बाद 14 इंजेक्शन लेना, ये बहुत भयंकर दर्दनाक चीज़ थी। और ये कुत्ते का जो इंजेक्शन है, रेबीज का वैक्सीन जो भी कहते हैं उसको, दवाई, तो वो रेबीज जो है उसका वैक्सीन जो है वो केवल सरकारी अस्पताल में ही प्राप्त होता था। आज भी अगर आपको कुत्ता काटने का इंजेक्शन लेना है तो सरकारी अस्पताल में ही इसका आपको प्राप्ति हो सकती है, वहीं पर जाना पड़ेगा। और सरकारी अस्पताल सरकारी कचहरी के पास में था, यानी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो पुलिस ढूंढ रहे हैं वही पकड़ लेगी आपको। तो सरकारी अस्पताल में जाना है तो समस्या, नहीं गए तो मौत की समस्या। वो कहते हैं कुत्ता, अगर पागल कुत्ता ने काटा है तो वो अगर रेबीज हो जाएगा तो फिर मौत भी आ सकती है। तो बड़ा धर्म संकट हो गया। फिर बाद में चर्चा करके निर्णय लिया गया कि नहीं नहीं, आपको वो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। जब डॉक्टर के पास गए तो निश्चित रूप से पुलिस आई, पुलिस और डॉक्टर का संवाद हुआ। डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको 14 इंजेक्शन नहीं देंगे, ये मर जाएगा। तो डॉक्टर ने 14 इंजेक्शन देने के लिए सर्टिफिकेट दिया कि यहाँ पर उसको रहना ज़रूरी है, इसको देश के बाहर बरी नहीं कर सकते। तो 14 दिन का वीज़ा एक तरह से मिला सर्टिफिकेट के रूप में। बहुत दिन का वीज़ा नहीं था, बहुत दिन के गैप के बाद में बीच में 14 दिन का वीज़ा मिला। 14 दिन का इंजेक्शन पूरा हुआ, फिर पुलिस ने कब्जे में लिया। फिर उन्होंने कहा कि आप अभी, उन्होंने बहुत विनती की कि मुझे भारत में रहना है, मुझे बड़ी श्रद्धा है। तो उन्होंने कहा देखो हमारा काम तो रिपोर्ट करना है, आप गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, उनसे पूछो, उनकी बात करो। तो ये सर्टिफिकेट और वो ख़त्म हुआ वीज़ा लेकर वो एक कचहरी में गए। उन्होंने कहा नामुमकिन, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसको रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं, तो हमारे अगले ऑफिसर को मिलना पड़ेगा। उसके पास में गए, उन्होंने भी देखा, पूरा रिकॉर्ड देखा, बोले ये नामुमकिन चीज़ है, इसको कोई भी सही नहीं कर सकता है, आपको देश के बाहर शाश्वत रूप में परमानेंटली जाना पड़ेगा। ऐसे करते 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 हमारे पूज्य गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज, उस समय के रिचर्ड स्लाविन, गृह मंत्रालय तक पहुँचे, केंद्रीय गृह मंत्रालय। वहाँ के अफसर ने भी उनको बोला नामुमकिन है, ये ऐसी केस है, इसको माफ़ी नहीं हो सकती है, और ये परमानेंटली आप देश के बाहर जाएंगे, पुनः कभी भी देश में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपका वीज़ा इतना समाप्त हो चुका है। तो आखिर में देखिए इनका कितना हृदय में प्रामाणिक इच्छा थी, और कैसे गिड़गिड़ा कर राधा रमन से प्रार्थना किया था उन्होंने। तो साक्षात केंद्रीय गृह मंत्री को मिले, उस समय के सेंट्रल होम मिनिस्टर को मिले,
और ऐसे हाथ जोड़कर उनके सामने निवेदन दिया। और वो केंद्रीय गृह मंत्री उस समय के ऐसे उनके नेत्रों में देखते रहे, इतनी करुणा, इतनी याचना, इतना निवेदन, इतना नम्र निवेदन, विदेशी होकर भी इतनी श्रद्धा, इतना भाव भारत के वृंदावन के प्रति। तो कुछ समय निवेदन होने के बाद में शांतता रही, मौन रहा। केंद्रीय गृह मंत्री इनके नेत्रों में देखते रहे, ये उनके नेत्रों में देखते रहे। नेत्रों में इनके इतना ही करुणा थी, इतनी बड़ी याचना का भाव था, पता नहीं क्या ठाकुर जी की कृपा थी। वो केंद्रीय गृह मंत्री ने उसको स्टैंप कर दिया। उसका पुराना समय था जो वीज़ा के बिना था, उसको भी वैलिड कर दिया। 14 दिन का सर्टिफिकेट जोड़ के उस दिन तक उसको वैलिड कर दिया और कह दिया कि आपका काम हो गया, अभी आपका वीज़ा समाप्त हो गया। कुछ दिन के बाद, 2-3 के बाद समाप्त हो जाएगा, आप अपने देश में लौट के आइए, आप दोबारा हमारे देश में लौट के आ सकते हैं। तो ये चमत्कार राधा रमन जी का है। इसकी अनुभूति परम पूज्य राधानाथ महाराज के हृदय में हुई उस समय कि ये जो कृपा हुई, ये राधा रमन जी के आशीर्वाद से हुई। राधा रमन जी ने उस कुत्ते को या कुछ जानवर को भेजा था, और अगर वो कुत्ता नहीं काटता और वो अपने आप प्रकट हो जाते तो कभी भी भारत में आने का मौका नहीं मिलता उनको। ये सारी लीला जो है, ये चमत्कार जो है, राधा रमन जी की कृपा का चमत्कार है। आज भी भारत में आकर उन्होंने इतना सुंदर कार्य किया है, इतना युवा लोगों में प्रचार किया है, लोगों को गलत रास्ते से बचाया है, लाखों लोगों को प्रसाद का वितरण हो रहा है, एक सुंदर विद्यालय आरंभ किया है, भक्ति वेदांत अस्पताल के समूह के 14 अस्पताल खोले हैं, बहुत लोगों की मुफ्त सेवा हो रही है। तो उन्होंने हृदय में वादा किया था उस समय कि अगर मुझे भारत में आने को मौका मिलता है तो मैं भारत के लोगों का कल्याण करूँगा। उनके हाथों से जो भारत में और विदेशों में जो पवित्र कार्य, जो सेवा कार्य आज हो रहा है, जो जन कल्याण का कार्य हो रहा है, उसमें राधा रमन जी का जरूर हिस्सा है। राधा रमन जी ने कृपा नहीं की होती तो आज भारत में वो लौट के नहीं आ सकते थे, हम सब उनके शिष्य नहीं बन सकते थे, इतने सारे हजारों लोग उनके अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो राधा रमन जी आज भी हमारी हृदय भरी प्रार्थना सुनते हैं और आज भी उसको प्रतिसाद देते हैं। हमको हृदय में निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से उनकी सेवा के लिए, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, आप प्रयोग करके देखिए, राधा रमन जी के सामने हाथ जोड़कर जो हृदय से पुकारता है, राधा रमन जी तुरंत उसको, त्वरित उसको, तत्क्षण उसको प्रतिसाद देते हैं। और ये अनुभूतियाँ प्रतिसाद के हृदय में होती है, ये पेपर में छपने वाली अनुभूतियाँ नहीं है। जिस भक्त को इसका प्रतिसाद मिलता है वही उसको हृदय से महसूस करता है। तो हम सब लोग राधा रमन जी को जाते हैं तो हमको बताया गया है कि राधा रमन जी के पास कोई भौतिक कामना मत करना कि मेरा विवाह हो जाए, मुझे विदेश में नौकरी लग जाए, मुझे घर के लिए लोन मिल जाए, मेरे विदेश का जाने का वीज़ा मिल जाए। ऐसे दुनियादारी के इच्छाओं को वहाँ प्रकट करके अपना समय बर्बाद मत करना। राधा रमन जी आपको जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त करके प्रेम भक्ति का दान दे सकते हैं। वो लोग धाम का दरवाजा खोल सकते हैं आपके लिए, ब्रजवास दे सकते हैं, भक्तों की सेवा दे सकते हैं, वैष्णवों की सेवा दे सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। इससे बड़ा लाभ इस मनुष्य जीवन का क्या हो सकता है। इसलिए राधा रमन मंदिर में जरूर जाइए। कम से कम समय वृंदावन में होगा, बाकी मंदिरों में जाने का समय नहीं होगा। अगर एक ही समय होगा मंदिर जाने का तो राधा रमन के मंदिर में जाइए और प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए, करो हो निवेदन उनके चरणों में। फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। श्री श्री राधा रमन देव भगवान की जय।